गुड इवनिंग बच्चों। चलिए मैं आज आपके लिए वापस एक आईएमपी क्वेश्चन लेके आया हूँ एनसीईआरटी का प्रश्न वाली 3.3 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 दिया है। इसको आपको हल करना है बच्चों और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए क्या दिया आपको, y बराबर mx प्लस 3 दिया है। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पहला समीकरण मानेंगे, इसको दूसरा समीकरण, और जो भी निकलेगा उन मानों को हम जैसे y का मान निकालेंगे और x का, तो y की जगह y का रख देंगे, x की जगह x का, और आपका m का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आसान तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहला दिया है उसको पहला समीकरण मानेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2x प्लस का 3y, इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण 1। ठीक है, इसको क्या हम बना लेंगे, हम समीकरण 1 आपका। इसके बाद में दूसरा क्या दिया, ये वाला, तो इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों आपका, इसको हम मान लेंगे आपका समीकरण 2। तो 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, ये क्या है आपका बच्चों, इसको हम मान लेंगे आपका समीकरण 2। ठीक है, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप क्या है आपकी, कि हम पहले समीकरण या दूसरे समीकरण से x या y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 से। ठीक है, क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे बच्चों हम, तो समीकरण 1 क्या दिया उसको यहाँ लिखेंगे हम। ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया है आपका, 2x प्लस 3y। ठीक है बच्चों, ये दिया है आपका समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x का मान निकालना है, तो हम x को क्या करेंगे, अकेला करेंगे। तो देखो, अच्छा क्या दिया है बराबर में, कुछ गलत लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर हमने आपका 11 ने लिखा है ना, तो बराबर में आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, 11। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, बराबर में 11 लिख लीजिएगा, सॉरी बच्चों। चलिए अब देखो बच्चों, ये हो गया, हमको x को अकेला करना है क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2x है ना, 2x, अब हम क्या करेंगे, जो आपका 3 है ना, ये क्या है आपका 3y, इसको हम उधर पहुंचा देंगे, तो बराबर 11, यहाँ पर प्लस का है आपका 3y, तो इसको उधर पहुंचा देंगे, तो काय का हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार वापस क्या करेंगे, आपका x यहीं पे रहेगा आपका। ठीक है, 11 माइनस 3y। अभी बच्चों चिपका हुआ है, गुणा में है, तो गुणा वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो हम इसको भी कहाँ पहुंचा देंगे, इसके कहाँ जाएगा, बटे में, बटे मतलब भाग में आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको। चलिए, तो हमने आप किसका एक मान निकाल लिया बच्चों, आपका x का मान निकाल लिया। ठीक है, x का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, ये हो गया आपका x का मान। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब देखो ये क्या हो गया, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे आपका। ठीक है, इसी को हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3, और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, y का मान भी निकल जाएगा। तो क्या यहाँ पर हमको लिखना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है x का मान, मतलब ये x का मान, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, क्योंकि हमने 1 से समीकरण 1 का मान निकाला है, तो हम क्या रख देंगे बच्चों, समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या दिया है बच्चों आपका, समीकरण 2 क्या दिया है आपका, उसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों समीकरण 2 क्या दिया है आपका, ये यहाँ पर ऊपर लिखा है। ठीक है, ये दिया आपका समीकरण 2। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, ये क्या दिया है बच्चों, समीकरण 2 दिया है। अब हम क्या करेंगे, x जहाँ पे दिखाई देगा, x से x की जगह पर हम क्या रखेंगे, x का मान रख देंगे। तो x का मान क्या रखेंगे, देखो तो 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा बच्चों। ठीक है ना, वो यहाँ पर लगाएंगे पोस्टक, ताकि x का मान मिक्स ना हो। x का मान क्या निकाला हमने, ये वाला, तो पूरा सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, ये लिखा हमने सेम ऐसा का ऐसा। ठीक है, आया समझ में, और हम लगा देंगे पोस्टक, बंद कर देंगे आपका। ठीक है, अब क्या बचा है, माइनस का 4y बराबर में क्या है बच्चों, माइनस का 24। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा आपका, है ना, ये भाग में है, ये गुणा में, तो गुणा और भाग क्या हो जाएगा आपका, भाग चला जाएगा 2 में। अब क्या बचा, जो बचा उसको सेम लिख लेते हैं। तो क्या बचा बच्चों, 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर में क्या बचा आपका इधर, 24। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या है, माइनस माइनस के दोनों, 3y और ये 4y, तो इसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 11, 3 और 4 कितने होते हैं आपके, 7, और ये y ऐसा कैसा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, पर किसका निशान आएगा यहाँ पर, आपका माइनस का आएगा। ठीक है, किसका आएगा, माइनस का। तो ये हो गया। अब बराबर में क्या चल रहा है इधर आपका, माइनस का
24, ठीक है। क्या चल रहा है, माइनस का 24 चल रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो देखो ये आपका 11 तो यहीं रहेगा, ये माइनस का है बराबर के इधर, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। अब क्या बचा, आपका बचा क्या बच्चों यहाँ पर, माइनस का 7 है ना, तो इसको हम इधर पहुँचा देते हैं, ठीक है, बराबर के उधर। चलो बच्चों अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों को प्लस करते हैं, 4 और 1 कितने होते हैं 5, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, है ना, बराबर में क्या है माइनस का 7y, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों वापस 35 ऐसा कैसा लिखेंगे, अब सॉरी बच्चों ये जो प्लस का ये माइनस का है इधर उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से निशान हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ y लिखेंगे बच्चों, और यहाँ इकाई में चिपके मतलब गुणा में, तो गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी आपकी, भाग में आ जाएगी, ठीक है। तो ये 7 कहाँ जाएगा, अपॉन में। देखो 7 के टेबल 35 आता है, 7 पंजे 35, कितने टाइम आता है 5 टाइम, तो y का मान भी कितना निकल गया बच्चों, y का मान निकल गया आपका 5, ठीक है। कितना निकल गया, y का मान आपका 5, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मान निकाल लिया हमने, ठीक है, x का भी निकाल लिया y का भी, तो हम क्या करेंगे y का मान कहाँ रख देंगे बच्चों, समीकरण 3 में, ठीक है। देखो y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में, क्योंकि हमने x का मान निकाल लिया था, y बचा था आपका, तो इस y की जगह हम क्या रख देंगे 5 रख देंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या दिया है आपका, x बराबर 11 माइनस 3y, ठीक है, बटे में क्या दिया है आपका 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y की जगह सिर्फ 5 रखना है आपको, तो x बराबर 11 माइनस 3 और पोस्टक लगाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर 5, ठीक है, पोस्टक नहीं लगाते तो क्या हो जाता 35, ठीक है, इतना समझ में आता है आपको। चलिए अपन में क्या चल रहा है बच्चों 2, तो अब देखो क्या करेंगे, एक से ऐसा कैसा, बराबर भी ऐसा कैसा, 11 भी ऐसा कैसा, ठीक है। अब यहाँ गुणा कर लेंगे तो 5 15 हो जाएगा, माइनस का 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसके बटे में 2 चल रहा है, ये मत भूलिएगा आप, x बराबर 15 में से 11 गए तो माइनस का 4 बचेगा, और बटे में क्या है बच्चों 2। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना, तो 2 एकम 2, 2 को 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना निकल जाएगा बच्चों, x का मान कितना निकल जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है। ये क्या होगा आपका माइनस का, ये माइनस का आपका 2 निकल गया, ठीक है, x का मान। अब हमसे पूछा क्या था, y बराबर, ठीक है, y बराबर mx प्लस का 3, ठीक है, ये पूछा था हमसे, तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, रखना है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे मान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ी जगह बची है यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो लिखा है बच्चों, ये क्या है आपका y बराबर mx प्लस का 3, ठीक है। तो देखो y का मान कितना निकाला हमने, 5 निकाला बच्चों, बराबर हमने m ऐसा कैसा, x का मान कितना निकाला हमने, x का मान आपका, x का क्या है बच्चों माइनस का 2, तो हम पोस्टक में लिखेंगे, और प्लस का 3, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, 5 आपका ऐसा का ऐसा है ना, 5 आपका ऐसा का ऐसा, हम क्या करेंगे बच्चों, जो आपका ये इधर प्लस का है इसको इधर लेके आ जाएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा माइनस का, अब इधर क्या बचा माइनस का 2m, ठीक है, पीछे लिख सकते हैं आप m, ठीक है। अब देखो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, बराबर इधर क्या है माइनस का 2m। अब हम क्या करेंगे, m को अकेला कर देते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होगा 2 ऐसा का ऐसा, ठीक है, बराबर ऐसा कैसा, और यहाँ पर सिर्फ m रहेगा ये, और ये गुणा में है तो ये कहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस का भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, है ना, तो m बराबर क्या लिख सकते हैं हम माइनस का 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, लास्ट एंड फुल एंड फाइनल आंसर आपका ये होगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है या 4 नंबर में, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है, तो इसकी रिविज़न अच्छे से करिएगा आप। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे सारे वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।